वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यह क्वेश्चन पेपर है आपका रज्जू भैया विश्वविद्यालय का, यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का क्वेश्चन पेपर है। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय, और ख़ास करके ये परीक्षा 2022-23 की है। ओके, और उसी का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर ये है सोशियोलॉजी का, ठीक है। पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजी का है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये पेपर 1 है आपका। 2 घंटे का समय आपको दिया गया है और अधिकतम अंक आपको यानी मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का दिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के जो आपके मौलिक जो है एक प्रकार से अवधारणाएं हैं, उन्हीं के बारे में हमको जानना है। और इसका मॉडल पेपर भी मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया था बहुत दिन पहले, तो आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। 2022 वाले मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, उसको भी आपने देखा होगा। और 2022 वाले मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट के आपके पेपर अभी नहीं हुए हैं, या किसी विश्वविद्यालय दूसरा विश्वविद्यालय है और उनके पेपर नहीं हुई हैं, तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न पूछे गए इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो 2022 के मॉडल पेपर हैं और 2023 का जो मॉडल पेपर है, वहाँ से आप प्रश्नों को उठा करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या पैटर्न था। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पहली बात क्लियर कर दी गई है। यानी इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर आर मेनी पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आर देम इन कंटिन्यूशन। यानी कि आपसे कह रहा कि जो अभ्यर्थी होंगे यानी जो परीक्षा देने छात्राएं जाएंगे, उनसे यहाँ पर कह रहा कि जो है प्रश्नों के उत्तर जो है क्रम के अनुसार आपको लिखना है। यदि एक प्रश्न के कई भाग हों तो आपको उनके उत्तर जो है एक ही तारतम्य में लिखे जाने हैं, ऐसा रिक्वायर्ड है। यानी कि मान लेते हैं कि पहले में आपका का खा गा करके 3 खंड हैं, तो तीनों के उत्तर अगर आपको लिखना है तो का खा गा इस प्रकार से आपके यानी पहले का पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि पहले का यहाँ पर लिख दिया फिर दूसरे का गा लिख दिया उसके नीचे, ऐसा नहीं है। पहले का भी लिख दे, पहले का खा भी लिख दे, पहले का गा लिख दे, उसके बाद में फिर दूसरा तीसरा लिखें, ठीक है। ये एक प्रकार से कहने का तात्पर्य है। सेक्शन ए देखते हैं क्या कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सेक्शन ए यानी खंड जो है ए की बात की जाए, खंड आ की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ इसको लेकर के यहाँ पर नोट करा अति लघुत्तरीय के लिए कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। यानी आपसे कह रहा कि इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है, और प्रत्येक जो प्रश्न है इसके लिए अगर आप अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, समाज शास्त्र क्या है। मैंने बार बार इस प्रश्न को बताया था कि ये प्रश्न हमेशा आता है और सभी विश्वविद्यालयों में आता है, समाज शास्त्र क्या है। पूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि सोशियस लोगस 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। सोशियस का मतलब भी बताया होगा कि सोशियस माने होता है समाज, और लोगस का मतलब होता है आपका शास्त्र या विज्ञान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के समाज का विज्ञान होता है आपका समाज शास्त्र। तो और समाज क्या होता है, मैं एक बार पेज ने भी कहा था कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। और जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, तो जब भी संबंधों के बारे में अगर अध्ययन करना होगा तो समाजशास्त्र ही अध्ययन करेगा, चाहे सामाजिक संबंधों की बात हो, चाहे सामाजिक स्ट्रक्चर की बात हो, सोशल जो है स्ट्रक्चर की बात हो, क्लियर। और सोशल स्ट्रक्चर में आपका सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, तमाम प्रकार की चीज़ें आज आपकी आ जाती हैं, सामाजिक मापदंड, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, ठीक है। तो ये समाज शास्त्र क्या है, बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा आप इसकी दे सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से इस जो है पहलू को मैंने आपको समझाया था। तो ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था डिफाइन सोसाइटी, समाज को परिभाषित कीजिए। समाज के बारे में मैंने विस्तार से आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया था, एक एक पॉइंट समाज के बारे में आपको बताया था कि समाज जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त अवधारणा होती है समाज, ठीक है। विशेषताएँ बताई थी कि समाज का कोई रूप नहीं होता है, ठीक है।
ये बात भी ध्यान रखेंगे। समाज जो होता है व्यक्तियों का कोई समूह नहीं होता है, व्यक्तियों का कोई संगठन नहीं होता है, ठीक है? जबकि एक क्रिया होती है ये। कई सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको समाज के बारे में बताया था और निश्चित तौर पर समाज के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रश्न था। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वहीं संयुक्त परिवार पर भी मैंने चर्चा करी है, जॉइंट फैमिली पर, तो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा मॉडल पेपर। संयुक्त परिवार मतलब सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। जॉइंट फैमिली पर चर्चा कीजिए। जॉइंट फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया था, केंद्रीय परिवार, एकक परिवार जिसको कहते हैं, उस पर भी मैंने चर्चा करी थी। और ख़ास करके गाँव में आप देखते तो एकल मतलब सॉरी, जो संयुक्त परिवार प्रणाली है यानी कि जॉइंट फैमिली, वो आपको गाँव में देखने को मिलती है अभी भी। लेकिन आप शहरों में जाएँगे तो जैसे-जैसे शहरों में जाएँगे तो केंद्रीय परिवार यानी कि जो एकाकी परिवार होते हैं आपके, न्यूक्लियर फैमिली, वो आपको दिखाई पड़ेंगी। क्लियर? तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। अगला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ किनशिप। किनशिप माने होता है नातेदारी। नातेदारी के प्रकार आपको बताना था, यानी रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे-कैसे क्या होता है। एक खून के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं, द्वितीयक होते हैं। इन सभी पर मैंने भी चर्चा करी थी। और 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया था, डिफाइन सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। मैंने जब पढ़ाया था तो ग्राह सबनर, ठीक है, चार्ल्स कूली, इन लोगों ने क्या कैटेगरी बताई है सामाजिक समूह की, सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया था। निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी तो एक बार मॉडल पेपर देख लेंगे, हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके सारे प्रश्न पूछे गए 5 क्वेश्चन से, इनमें से केवल 3 ही करने थे, आप आसानी से कर देते अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखा होगा। सेक्शन बी की बात यानी खंड बा की बात की जाए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको लेकर के आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस एज मतलब आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 जो है 25 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 9 मार्क्स। यानी आपसे कह रहा है कि इस खंड से सभी मतलब किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न जो है आपका 9 अंकों का है, ये बात भी बता दी गई है। प्रश्न आपका पूछा गया था लघु उत्तरीय का कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के क्षेत्र की सविस्तार में विचारणा कीजिए। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर मैंने वीडियोज़ ही अलग से बना रखी है। समाजशास्त्र का विषय विषय क्षेत्र, ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, इन समस्त मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और सारी चीज़ें मैंने बता भी रखी हैं। हमारे में क्वेश्चंस भी इसको रखा था, ये प्रश्न हूबहू आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तीसरा नंबर देखेंगे, हिंदू मैरिज इज़ अ रिलीजियस जो है स्कैरमेंट डिस्कशन, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मैंने रखा था। तो हिंदू विवाह निश्चित तौर पर एक धार्मिक संस्कार है, सातों जन्म का रिश्ता माना जाता है, ठीक है, हिंदू विवाह। जबकि मुस्लिम विवाह या अन्य विवाह आप देखते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक समझौता होता है, लेकिन जो हिंदू विवाह होता है वो क्या होता है, वो धार्मिक संस्कार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी प्रश्न मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आप देख लीजिएगा, डिफाइन फैमिली, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेजिस्लेशन ऑन फैमिली, यानी परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार पर सामाजिक विधानों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। परिवार के बारे में मैंने खूब अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो ये भी आप देख लीजिएगा। वहीं 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की विशेषता होता है, संस्था, समिति, ठीक है। इन समस्त चीज़ों पर मैंने चर्चा कर दी है ऑलरेडी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। हर एक पहलू को समझाया, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय क्या होता है, समुदाय की विशेषताएं भी मैंने आपको बताई थी कि हम की भावना होती है, ठीक है, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहते हैं ये लोग और जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अपने संपूर्ण जीवन को भी व्यतीत कर देते हैं अपने सामान्य जीवन की जो है जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए, ठीक है। समितियों समितियों के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं लेकिन संस्थाओं के निश्चित उद्देश्य कुछ भी नहीं होते हैं। ये तमाम प्रकार की समिति संस्था में अंतर भी, वे समुदाय समाज में अंतर मैंने बताया था। आप मॉडल पेपर उठा करके देखें 2023 वाले, सारे प्रश्न आपके बताए हैं मैंने, एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं जो कि अलग से पूछ लिया गया हो। अगला प्रश्न है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं होती है, इसको भी मैंने बताया। एक भी प्रश्न आपका नहीं बच रहा जो नहीं बताया है। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर है, एक्सप्लेन द स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका की व्याख्या कीजिए, इसको भी मैंने बताया है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं। अब सेक्शन सी के प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन सी यानी खंड 7,
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं सेक्शन सी से। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। यानी इस खंड के आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 475 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 15 नंबर का है। क्लियर? 2 ही क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रश्न है आपका कि व्हाट इज रिलीजन, डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। धर्म क्या है, धर्म की मौलिक विशेषताएं बताइए। इस पर भी मैंने चर्चा करी, निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था, आपकी परीक्षा में आने वाला है और इस पर भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध बताइए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने इसको भी आपको बताने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल साइंस में समाजशास्त्र में अंतर बताया है। हर एक सब्जेक्ट के बीच में आप वीडियोस देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन एंड जो है डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम। यानी कि संघर्ष और प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संघर्ष, सामाजिक प्रतियोगिता, इस पर भी मैंने भी आपको मतलब मॉडल पेपर में क्वेश्चंस रखा था, आप देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न, केवल 2 प्रश्न करने थे, सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं लगभग। डिफाइन फॉल्कवेज मोरस एंड कस्टम्स एंड डिफरेंशिएट फॉल्कवेज फॉल्कवेज एंड मोरेस। यानी कि जनरीति, रूढ़ी और प्रथा को परिभाषित कीजिए और जनरीति एवं रूढ़ी में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके लगभग पूछे हुए थे मॉडल पेपर में। इन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा करी है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस पेपर को अगर आपको अच्छा करना है तो आप हमारे मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। 2022 के महासंग्राम वीडियोस को देख लीजिएगा, बाकी और जो आएंगी उनको देखते रहिएगा। और आपकी परीक्षा एकदम से आप उसको बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण करोगे, ये विश्वास मानिए। अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहेंगे, आपके लिए हमेशा मैं कुछ नया करने का प्रयास और सबसे बेटर करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी लोग जुड़ें और निश्चित तौर पर आपको वो जो आप जुड़ोगे उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।